हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बाफला बाटी बनाई है और बहुत ही सॉफ्ट बाफले बनकर के रेडी हुए हैं। शुरू करते हैं हम रेसिपी को। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाफला बाटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो आटा और व्हीट फ्लावर ले लिया है और उसमें मैंने 1.5 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और ये है 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और यहाँ हम डालेंगे अजवाइन 1 स्पून। इस तरह से रब करके अजवाइन को आप डाल दें। साथ में हम यहाँ पर डाल रहे हैं जीरा और क्यूमिन सीड, इसे भी इसी तरह से आप रब करके डालें। अब हम इसमें लगाएंगे मोयन। तो मोयन के लिए आप यहाँ पर घी का यूज़ कर सकते हैं और ऑयल का भी। तो यहाँ पर मैं 6 स्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप 2 चुटकी खाने वाला सोडा ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से आटा हमारे हाथों में होल्ड होना चाहिए, इसे बोलते हैं मोयन लगाना। अगर नहीं होल्ड होता है तो थोड़ा और आप घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक हार्ड डो बनाएंगे। हमेशा बाफले और बाटी के आटे के लिए हमें जो डो लगाना होता है वो बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ हमारा डो यानी कि आटा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इससे बाफले बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जिस तरह से हम चपाती की लोई तोड़ते हैं, सेम उसी तरह से आपने इस तरह से फ्लैट बाफले बना लेने हैं और बना करके रेडी कर लें। बाफले में और बाटी में डिफरेंस ये होता है कि बाफला बॉईल किया जाता है, उसके बाद में इसे रोस्ट किया जाता है और बाटी को बिना बॉईल किए ही रोस्ट कर लेते हैं। और बाफले मालवा में यानी कि एमपी में खाए जाते हैं और बाटी राजस्थान में। तो ये हमारे सारे बाफले बनकर के रेडी हो चुके हैं। अब हमें इन्हें बॉईल करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी रख दिया था एक पैन के अंदर और जैसे ये अच्छे से बॉईल होता है इसके अंदर हमें बाफले डाल देना है। जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छे से पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा है। केयरफुली हम एक एक बाफले को इसमें ड्रॉप कर देंगे। एक बैच में जितने हो सके उतने ही बाफले डालें, ओवरलोड नहीं होना चाहिए और सारे बाफले इस पानी के अंदर ही होने चाहिए। इन्हें हमें बॉईल करना है जब तक कि ये ऊपर फ्लोट ना होने लगे और ये 4-5 मिनट में फ्लोट होने लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2-3 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। मैंने यहाँ पर एक स्पैचुला ले लिया है और उससे इस तरह से हिला देंगे तो ये सारे ही ऊपर आ जाएंगे। देख सकते हैं आप ऊपर तैरने लगे हैं। बस अब हमें इन्हें ट्रांसफ़र कर लेना है एक स्ट्रेनर में और जो पानी है वो हम इसमें से हटा देंगे। इस वक्त बाफले काफ़ी हॉट हैं तो हम 2-3 मिनट के लिए इन्हें एक तरफ रख देते हैं और जब तक ये ठंडे होते हैं हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर को रख दिया है फ्लेम पर। यहाँ पर हमें जो फ्लेम है वो लो रखना है और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच घी और इसके बाद केयरफुली हम यहाँ पर बाफले इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस हम इनके बीच में मेंटेन करेंगे ताकि थोड़ी देर बाद जब ये फूल जाएंगे तो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। और एक बार में उतने ही बाफले आप इसके अंदर रखें जितने कि आ सकें। इसके ऊपर 1 चम्मच हम घी फिर से ड्रिजल कर देंगे और इसका ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमें इन्हें कुक करना है। जब हम इन्हें कुक कर रहे होते हैं इसका जो विसल है वो हमें हटा देना है।
5 मिनट हो चुका है और अब हम चेक कर लेते हैं हमारे बाफले। तो यहाँ देखें आप, बाफले फूल चुके हैं 5 मिनट के बाद। और अब हम इन्हें टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से रोस्ट करेंगे। एक तरफ से तो हमारे बाफले अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी रोस्ट कर लेंगे। जो हमने इसमें अजवाइन और जीरा डाला है उसका फ्लेवर इस वक्त काफ़ी अच्छा आ रहा है, और वो जब घी के साथ में भुन गए हैं तो और भी इनका फ्लेवर एनहेंस हो गया है। इसके ऊपर हम 1 चम्मच और घी ड्रिजल कर देंगे और ढक्कन बंद करके फिर से हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ मैंने फिर से इसका विसल निकाला हुआ है और 5 मिनट हो चुका है और बाफले हमारे देख सकते हैं आप काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं और इन्हें हम अब बाहर निकाल लेंगे। ये देखें आप, बाफले एकदम क्रिस्पी करारे बने हैं, एकदम फूले फूले हैं। इनका जो साइज़ है जो हमने बाफले बनाए थे उससे डबल हो चुका है। इन्हें इस तरह से तोड़ लें। जो इनका खाने का सही तरीका है वह यही है। तोड़ने के बाद इन्हें घी में डिप किया जाता है और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए घी में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस तरह से आप बाहर निकालें। इन्हें गर्मा गर्म आप कढ़ी और गट्टे की सब्ज़ी के साथ में सर्व कर सकते हैं, या फिर दाल बाफले का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हमारे काफ़ी सारे बाफले बनकर के रेडी हो चुके हैं। आप बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।